हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, यानी कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या फीलिंग्स हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, थोड़ा सा ना डिले हो गया है आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए। सो आप लोग इसको एज अ मतलब डोंट टेक इट एज मे मंथ और समथिंग। यूजुअली जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन आती है, आप उस हिसाब से इसको कोई टाइम टाइम लाइन नहीं है इसका कुछ, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स से कि धनु राशि, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, लेट मी डू इट फ्रॉम दिस डेक। ओके, इस डेक से करते हैं। सो धनु राशि वालों के पर्सन नो कांटेक्ट में धनु राशि को लेकर रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। धनु राशि के जो पार्टनर हैं वो धनु राशि को लेकर रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं। धनु राशि के जो पार्टनर हैं धनु राशि को लेकर रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं। धनु राशि के जो पार्टनर हैं धनु राशि के जो पार्टनर हैं धनु राशि के जो पार्टनर है धनु राशि को लेकर क्या सोचते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। यस, यूनिवर्स प्लीज बताइए करेक्ट प्रेडिक्शन। धनु राशि यानी सैजिटेरियस के पार्टनर क्या सोचते हैं धनु राशि को लेकर। The death, the ten of swords, hermit, clarity is what I'm getting this person is doing. Okay, इस person को clarity मिल रहा है। Okay, we have the devil also. Okay, देखो, आप सबसे पहले तो किसी वर्गो से डील कर रहे हैं, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या फिर कोई वर्गो कोई कैप्रिकॉन हो सकते हैं, कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं। सोर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी हो सकते हैं। आई एम नॉट सीइंग दैट यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन। मुझे यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा, सो देयर इज़ एन एंडिंग। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं बेसिकली। ओके, एंड इट्स अ वेरी बिग एंडिंग फॉर यू। इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत बड़ी आपको लेके जो भी सिचुएशन है वो बहुत बड़ी एंडिंग हुई है इस पर्सन की लाइफ में। आपकी और इनके साथ जो भी चीज़ें हुई है उस चीज़ को लेकर कुछ इस पर्सन को क्लैरिटी मिला है। कुछ चीज़ों का इनको इनको बहुत सारी परिस्थितियों से जाना पड़ा है, गुजरना पड़ा है, इज़ व्हाट आई एम सीइंग। इनको बेसिकली बहुत सारी सिचुएशन से डील करना पड़ा है। ओके, तो मुझे ये क्लियरली दिख रहा है दैट यस समथिंग has ended between you guys. Okay, this is for sure. And also I'm seeing that इस पर्सन का बहुत बड़ा ना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ओके, सो नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग इन टू द क्लैरिटी पिक्चर। ये पर्सन अभी क्लैरिटी में आ रहे हैं, बट ये अब आपसे भागना चाहते हैं। ओके, ये आपसे अब किसी तरीके की कोई भी सिचुएशन में बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं। ओनली थिंग इज़ कि ये अब ये देख रहे हैं, अपने पैसों के बारे में सोच रहे हैं, या अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, करियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो रहे हैं। और अकेले में इन्होंने अपना जो लाइफ में एक अकेलापन इन्होंने चूज़ कर लिया है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी लाइफ में दूसरों से बहुत ज़्यादा इनको कुछ मतलब नहीं है, खाली अपने से ही मतलब है। ऑल्दो आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है,
लाइक आई डोंट नो आप इसको कैसे लोगे सेजिटेरियंस, बट आपके लिए बहुत ज़्यादा इस पर्सन की टॉक्सिसिटी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। कुछ चीज़ें आप दोनों में शुरू होते ही ख़त्म हो गई है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। बैक स्टेप फील करते हैं ये पर्सन सोचते हैं कि आपने इनको बैक स्टेप किया हुआ है, आपने इनके साथ सही नहीं किया हुआ है। बेसिकली डेविल, मतलब एक आपके साथ एक ऑब्सेशन इस पर्सन को कहीं ना कहीं है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचते या तो बहुत हो, आपके जो थॉट्स हैं इस पर्सन को आपकी तरफ बहुत खींचवाते हैं। तो उस वजह से कहीं ना कहीं पर्सन अब इस क्लैरिटी में आ रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी होना था वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है। इट्स एन एंड नाउ, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। और यही इनकी सबसे बड़ी मोरस वाली फीलिंग है। अभी ये वाली जो फीलिंग है इसके बारे में अब ये ज़्यादा बात नहीं करते हैं किसी से भी। आप कहीं पे भी इनसे बात करना चाहोगे तो ये बात नहीं करेंगे। इन्होंने अपने मन में बहुत सारे इमोशंस दबा के रखे हैं। जैसे जिस सेजिटेरियस इन्होंने अपने लाइफ में कुछ पा लिया है, लाइक दे आर नाउ इन दैट मैस्कुलाइन एनर्जी वेयर ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और दूसरों के बारे में थोड़ा सा ये कम सोचते हैं। और आपके लिए जो इमोशंस इनके थे इन्होंने कहीं ना कहीं अपने मन में ये दबा के रखा हुआ है। ओके, सो ये इनकी एनर्जीज़ थी। अभी हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जी है इस सिचुएशन में। सेजिटेरियस, आप क्या सोचते हो इस सिचुएशन में? तो मैं एक अनाउंसमेंट भी करूँगी, अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग सीखना है और टैरो के चार्जेस आपको जानने हैं तो मैं बता दूं कि 15 जुलाई के बाद से टैरो क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है। देखो, इतना ज़्यादा मैं चार्ज नहीं कर रही हूँ। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको एंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विथ रिकॉर्डिंग्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अप्लाई कर दीजिए। सो नाउ लेट्स सी सेजिटेरियंस कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। ओके, 2 ऑफ कप्स। हाल ही में तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ड्रेन हो रहे हो किसी पर्टिकुलर पर्सन से। अगेन देयर इज़ वर्गो एनर्जी, दिस टाइम पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो ऑल्सो इज़ देयर। देखो, आप ना बहुत निराश और गुस्सा है आपको इस पर्सन को लेकर। आप बहुत ड्रेन हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। आप इस पर्सन के बारे में ये सोच रहे हो कि ये पर्सन ने अल्टीमेटली वही किया जो इनको करना होता है। तो आपकी भी थॉट्स बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इस पर्सन को लेकर। ऑल द मोर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी इस टाइम में बहुत ड्रेन हो रहे हो, ठीक है। और मैंने ये पहले भी बहुत बोला हुआ है, मैं वो सीरीज़ दोबारा लेके आऊँगी जहाँ पे मैंने ज़ोडिएक साइंस के बारे में भी बोलना है कि आप लोगों को ना कुछ भी चीज़ करना होता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हो। आप कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हो जहाँ पे आपको ड्रेनिंग लगेगा, जहाँ पे आपको लगेगा ओ माय गॉड यार आई कैन नॉट, मतलब ये मेरी तबीयत ख़राब कर रहा है या क्योंकि आप कोई ऐसी चीज़ें नहीं ले पाते हो। बट आई फील दैट आपको बार बार ये फील हो रहा है कि क्या आपको इस कनेक्शन में क्या रहना। मैं आपको बोलूँगी आज ये, मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के ज़रिए, क्योंकि कार्ड्स मैंने आपके सामने डिस्प्ले करे हुए। आपको ये लग रहा है कि क्या आपने ये डिसीजन क्या गलत ले लिया इस पर्सन के साथ ना रहकर, या फिर ये पर्सन के साथ आपका वैसे भी अच्छा नहीं होना था। क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक इंडिविजुअल अर्निंग
ऐसा देख रहे हो कि ये पर्सन अपने ही बारे में खुद में सक्षम है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ये खाली बस अपनी उनको लगता है कि उनको लोगों की ज़रूरत है, बट उनको लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में ये सोचते हो कि कोई ज़रूरत ही नहीं है तो मैं क्या चीज़ हूँ, ठीक है। आप ये कभी कभी ऑन अ पॉजिटिव नोट इस पर्सन के बारे में ऐसा सोचते हो, बट यहाँ पे एक चीज़ है आपके एनर्जी में, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपको ऐसा फील होता है कि इस पर्सन ने आपके साथ कहीं ना कहीं नॉट बैक स्टैबिंग बट चोरी छुपे निकल गए हैं किसी चीज़ से। आपको ऐसा फील होता है इस पर्सन को लेकर कि इस पर्सन ने ऐसा किया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा चौड़े होकर चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एंड ऑल्सो दे आर, आपको ऐसा लगता है दे आर कीपिंग अ टैब्स ऑन यू दैट वेदर यू विल कम फॉर अ प्रपोजल, और आप इनके पास जाओगे एंड यू आर गोइंग टू से समथिंग। तो ऐसा आपको कहीं कहीं लग रहा है कि बचकानी हरकतें पहले भी इन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें करी हैं और अब भी ये कुछ ऐसी चीज़ें करते आ रहे हैं, बट यहाँ पे आप हील हो रहे हो, जो मैं देख रही हूँ कि आप हील हो रहे हो, ओके। और कहीं ना कहीं सूत्रों के हिसाब से, यानी इन्फॉर्मेशंस के हिसाब से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ये मिले हैं कि इस पर्सन के पास कुछ प्रपोजल्स भी आ रहे हैं, शादी का कुछ सीन भी बन रहा है, शादी होने वाली है। ऐसा भी आपको सुनने को मिला है कि इनका रोका हो गया, वो सिंगल नहीं है, या तो ये आपको झूठ बोल रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, कुछ लुका छुपी वाला खेल ये कर रहे हैं आपके साथ, जिसके बारे में आप कंटिन्यूसली सेजिटेरियस सोचे जा रहे हो कि ये पर्सन कहीं ऐसा कुछ कर सकता है। तो येस, आई डू सी दैट दिस इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, ये चीज़ें हो रही हैं, ओके। एंड अब हम थोड़ा सा देखेंगे दैट यूनिवर्स आपको मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं इस सिचुएशन में। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, लेट्स सी। सैजिटेरियस, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं द ट्रेजर, 2 ऑफ कीज का कार्ड आया है यहाँ पे। हम देखो, पैसा आपके पास आ रहा है, ब्लेसिंग इज़ गोइंग टू बी कमिंग टुवर्ड्स यू, सक्सेस आपको मिलेगा, खुशियाँ आपको मिलने वाली है, लेकिन रिलेशनशिप में आपको स्टेबिलिटी होने की ज़रूरत है, आपको स्टेबलाइज होने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी इस टाइम में आप या तो बहुत सेंसिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी में जा रहे हो, आपको दूसरों की कोई बातें भी बुरी लग सकती है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। सो आपको ये बोला जा रहे हैं कि थोड़ा सा आपको जो है अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना होगा। जो चीज़ें लॉस हो गई है, जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई है, जो चली गई, उसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज ऐसा हो रहा है कि शायद आप बार बार उस सेम अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो और सोच के आप परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो। दिस कैन बी द सेम पर्सन, दिस कैन बी एनी न्यू पर्सन एज वेल, okay। So yes, grab your new opportunities in some other way instead of sinking in the past history, okay। So this is all I have for you Sagittarius। I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, राधे राधे।